काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए एलएलबी जैसे कोर्सेज करने का सपना लाखों बच्चों का रहता है। और यदि आपका भी सपना काशी हिंदू विश्वविद्यालय से यूजी कोर्सेज करने का है तो आपने एक सही वीडियो को चुनाव किया। और इस वीडियो में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स मिलने वाला है, क्योंकि सीयूईटी 2025 के एग्जामिनेशंस के मार्फत ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आपको एडमिशन मिलेगा। लेकिन आपके एग्जामिनेशंस के फॉर्म्स के डेट ओवर हो चुके हैं और आपकी एग्जामिनेशंस जो है 8 मई ऑनवर्ड्स जो है शुरू होने वाला है। तो विगत के अब जो है बचे हुए 18 से 20 दिन के समय को कैसे आप फ्रूटफुल रूप में यूज कर सकते हैं और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से डिफरेंट कोर्सेस यदि आप परस्यू करना चाहते हैं तो पार्टिकुलरली बीएससी मैथ, बीएससी बायो और बीएससी एग्रीकल्चर के लिए कैसे आप अपने श्योर शॉर्ट सिलेक्शन का प्लान बना सकते हैं इन 18 से 20 दिन में, इस पर आधारित होकर डिटेल में इस वीडियो में बातें करने वाला हूं। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, डीयू, एयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में डिफरेंट कोर्सेस बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए जो है स्टूडेंट्स सेलेक्टेड है और अपनी पढ़ाई करके अपने उज्जवल भविष्य की तरफ अग्रसर हो रहा है। अगर आप भी चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक एक पॉइंट आपकी क्लियर हो जाएगी और इसी प्लान को फॉलो करते ही आप भी जो है इन बच्चों की तरह एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से अपनी ड्रीम कोर्स को परस्यू कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय देश की एक वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज है और यहां पर अगर हम बात करें ईस्टर्न इंडिया की ही नहीं, ईस्टर्न इंडिया से लेकर आपका इवन साउदर्न पार्ट के स्टूडेंट्स के लिए भी जो है वन ऑफ द ड्रीम यूनिवर्सिटी के तौर पे रहता है। और यहां पर अगर मैं पार्टिकुलरली बीएससी की बात करूं तो यहां पे बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी मैथ्स और बीएससी बायो जैसे 3 अलग अलग कोर्सेस जो है यहाँ पे परस्यू होते हैं, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं पार्टिकुलरली तो आपकी सीयूईटी की जो एग्जाम्स होगी वहां पे आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट्स मात्र आपको तीनों कोर्सेज के लिए पढ़ना है। चाहे बीएससी मैथ के लिए अगर कोई कैंडिडेट कर रहा है तो पीसीएम 3 सब्जेक्ट के बेसिस पे उसकी मेरिट बनेगी। कोई बच्चा अगर पीसीबी से कर रहा है तो उसके लिए बीएससी बायो ग्रुप के लिए उसकी मेरिट बनेगी। तो वहीं पर कोई बच्चा अगर पीसीबी, पीसीएम या एबीसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से कर रहा है तो उनकी जो मेरिट होगी वो पार्टिकुलरली एग्रीकल्चरल साइंसेस में बीएससी एग्रीकल्चर और बीटेक एग्रीकल्चर, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी की जैसे कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी बन सकती है। अब इन सारे जगह पे एलिजिबल होने के लिए कैसे आप 20 दिन के अंदर ही जो है 750 में से 600 प्लस मार्क्स को इजीली सिक्योर कर सकते हैं, इसी पर यह वीडियो आधारित है। तो सबसे पहले आपको मैं 5 आधार स्तंभ बताऊंगा जिन 5 पिलर्स को आपको फॉलो करना है और इन्हीं 5 पिलर्स को फॉलो करते ही आप जो है आसानी से एक अच्छे मार्क्स के साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अपनी मनचाहे कोर्स के लिए आप सिलेक्टेड हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला नंबर है कि स्टडी प्लानर आप लोगों के पास जो है अब आज के दिन से लेकर एग्जाम के आखिरी दिन तक आप किस दिन क्या पढ़ोगे इसका एक स्टडी प्लानर आपके पास दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए। जब तक वो स्टडी प्लानर नहीं है, बिना योजना का, बिना प्लानिंग की कहीं पर हम लोग पहुंच नहीं सकते या किसी चीज को बेहतर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। इसलिए आपको जो है एक बेहतर प्लानिंग करनी होगी अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस को देखते हुए। आपका क्या कमजोर है, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सी कड़ी में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, किस सब्जेक्ट को आप आसानी से देख सकते हो, इसके आधार पर अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस की एनालिसिस करने के बाद आपको अपनी एक स्टडी प्लानर बनाना आवश्यक है। साथ में दूसरी चीज है कंसाइज स्टडी मटेरियल, क्योंकि आप बच गए 18 से 20 दिन का समय और इस समय जो आप मार्केट्स में अवेलेबल 10 तरह के स्टडी मटेरियल्स और कंसाइज मटेरियल्स की तरफ भागोगे तो इसके दौरान क्या होगा, या तो हम कुछ अपनी आधे अधूरे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ पाएंगे या तो फिर ओवरबर्डन के थ्रू जो है हम अपनी पूरी इंटायर सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ये 2 चीजों का खतरा जो है अक्सर बढ़ता है जब हम एग्जामिनेशंस के आखिरी समय पर मल्टीपल रिसोर्सेस और मल्टीपल सोर्सेस के किताबों पर जब आधारित होते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कंसाइज स्टडी मटेरियल जो आपके एनसीईआरटी की बुक्स हैं, जो आपके क्लास के नोट्स हैं, इन चीजों को जो है स्पेशली फॉलो करना है और उसी कंसाइज मटेरियल्स को मल्टीपल टाइम्स पढ़िए। जैसे कहावत है कि मुझे उस एक मूव से खतरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस किया, उन 10,000 मूव से खतरा नहीं, लेकिन मुझे एक मूव से खतरा है जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस किया। आप लोगों ने मूवीज देखा होगा तो
इसी तरह से, क्योंकि आप जिस चीज को मल्टीपल टाइम्स कर लेते हो ना, उसमें आपके अंदर एक्सपर्टाइज आ जाती है, और इसीलिए कम पढ़ो, जो भी सिलेबस है उसको कॉन्साइजली पढ़िए, लेकिन मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिए। और तीसरा चीज, इफेक्टिव प्रैक्टिस आपको करना है। जैसे आपने थ्योरी नोट्स पढ़ लिया, कॉन्साइज नोट्स पढ़ लिया, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। सिर्फ नोट्स पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको डेली प्रैक्टिस सीट लगानी है, प्रैक्टिस सेट लगाना है, डेली टेस्ट पेपर्स, टेस्ट, मॉक टेस्ट अपियर करने हैं, तब जाके आपको समझ में आएगा कि आप कहां गलती कर रहे हो। नहीं तो बस बिना गलतियां किए या बिना एग्जाम्स दिए अपने आप को कैसे हम परख सकते हैं। इसलिए इस तरह के डीपीपी और प्रैक्टिस सेट और आपको जो है टेस्ट देना है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो है आपका रिवीजन इज मस्ट, क्योंकि जब तक आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन नहीं करोगे आपके अंदर के कंफ्यूजन नहीं दूर होगे। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का मतलब ही होता है कि आपके अंदर भ्रम पैदा करना, आपके अंदर कंफ्यूजन सृजना करना, और वही जब कंफ्यूजन आपके अंदर रहेगी आप आता हुआ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी इजी गलती करके आओगे। तो ये जो है लैक ऑफ रिवीजन और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से होता है। वो कॉन्फिडेंस आपको बिल्डअप होगी जब आप एक स्ट्रेटेजिक वे में रिवीजन करेंगे। और सबसे फॉरमोस्ट और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो भी मॉक टेस्ट आप दो, एक टाइम फ्रेम, एक लिमिट के साथ। जैसे मान के चलिए आप एक सीट लेकर बैठे कि मुझे इस सीट में 50 क्वेश्चंस है, मुझे इस सीट को लगाना है, तो जब बैठे हो तो एकदम टाइमर आप घड़ी का लगा दीजिए, 1 घंटे के अंदर आपको ये 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। अगर आप ऐप पर टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, सीबीटी मोड में टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये और बेहतर है आपके लिए, क्योंकि जैसे ही आप अपने सीबीटी मोड में प्रैक्टिस करोगे ये हूबहू वैसा ही प्रैक्टिस रहेगा जैसा आपको अपने एग्जामिनेशन हॉल में करना है, एग्जामिनेशंस के 1 घंटे के दौरान करना है। और उस चीज की प्रैक्टिस अगर आप पहले से सीबीटी मोड में करते रहोगे तो मॉक टेस्ट से और ज्यादा आसान हो जाएगी। और आप सभी की ये सारा चीजों को जो है निचोड़ लेकर जो है बेसिक शिक्षा अभी आप सभी के लिए लेकर आया है योद्धा बैच, जहां पे आपको प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड वे में हर सब्जेक्ट की आपको स्टडी प्लानर मिलता है। आप इस बैच को डाउनलोड कर सकते हैं बेसिक शिक्षा ऐप, और जाके एनरोल कर सकते दे। वहां पे आपको हर सब्जेक्ट, जो भी डोमेन सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हो, या जो भी आपके लैंग्वेज हो, या फिर आपके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो, हर सब्जेक्ट का आपको जो स्टडी प्लानर मिलेगा कि डे 1 से लेकर डे लास्ट तक आपको कब कौन सी चैप्टर पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, और उसी स्टडी प्लानर के अकॉर्डिंग जो है आप अपने तैयारी कर सकते हैं। हर लेक्चर का पीडीएफ मिलता है, डीपीपी सीट मिलती है, प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जाता है। और इन सभी के अलावा आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है, जिसके थ्रू आप अपने एग्जाम्स की और बेहतर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए लिंक से आपको बेसिक शिक्षा ऐप को डाउनलोड करना है। कोर्स वाले सेक्शन में जाके अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करके आप यहाँ से कोर्स को परचेज कर सकते हो, और घर बैठे प्रिपरेशन करके अपनी इन बच्चों की तरह, जैसे आपने 2022 से 2024 तक जो है हमने हजारों बच्चों को सिलेक्ट करा के देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी तक पहुंचा। और अगर आपका भी सपना बीएचयू से पढ़ने का है तो आप जो है इस चीज को फॉलो करके, और बाकी कोई भी डाउट है, क्वेरीज है, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम और हमारी टीम आपकी दुविधाओं को जो है दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मुख्य रूप से इतनी ही बातें करेंगे। बाकी आपकी सीयूईटी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है और उससे रिलेटेड कोई डाउट एंड क्वेरीज है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।